हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो कुमार गौरव सर का ब्रह्मास्त्र बैच है, उसमें ज्योग्राफी चल रही है। तो उसकी आज हम सेकंड क्लास करने वाले हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको ये शुक्र पढ़ा दिया था, पृथ्वी के बारे में बताया था, और आज हम पढ़ने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंद्रमा के बारे में। तो इसके बारे में क्या डिटेल है, देखो। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है यह। तो याद रखना है कि जो पृथ्वी है उसका एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह व आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। तो ये याद रखना आपको। चंद्रमा की सतह व आंतरिक संरचना का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट बात करें कि इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। तो जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण कितने टाइम में करता है ये? 27 दिन 8 घंटे में। तो ये याद रखना आपको कि पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 घंटे में। आगे देखो अब। नेक्स्ट दिया गया है कि घूर्णन काल। तो इसका घूर्णन काल कितना है? तो इसका घूर्णन काल है 27 दिन 8 घंटे। जितना इसका परिक्रमण काल है उतना ही इसका घूर्णन काल है। तो इसका मतलब होता है कि हम इसका केवल 57% ही भाग देख सकते हैं, क्योंकि जितने टाइम में ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है उतने ही टाइम में अपना चक्कर अपनी दूरी पर घूम जाता है, जिसके कारण हम इसका एक भाग ही दिखाई देता है, जो कि 57% भाग है, 57%। नेक्स्ट बात करें कि इसके द्रव्यमान की। तो इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। तो 1/81 पृथ्वी के द्रव्यमान का। बात करें गुरुत्वाकर्षण की। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। तो ये याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है कि कितना होता है गुरुत्वाकर्षण? 1/6। इसकी जो औसत दूरी है, पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। तो याद रखना आपको, औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर। बात करें इसके मैक्सिमम दूरी की। तो मैक्सिमम दूरी को बोलते हैं एपेजी, और जबकि जो मिनिमम दूरी होती है उसे बोलते हैं पेरियोजी। तो एपेजी और पेरोजी मैक्सिमम और मिनिमम दूरी होती हैं। तो इसकी ट्रिक दे रखी है, देखो कि किस प्रकार याद करनी है आपको। मैक्सिमम दूरी का मतलब है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है, और मिनिमम का मतलब है जब पास होता है। तो इसकी ट्रिक दे रखी है, देखो कि परी पै हो जाता, पै से परी और पै से पास। पै से परी, पै से पास। तो पैरोजी पास वाली होती है। तो पैरोजी पास वाली को कहते हैं, और एपेजी दूर वाली को कहते हैं। और जो पैरोजी है इसे हिंदी में बोल देते हैं सुपर मून, या कह देते हैं उपभू। तो ये भी याद रखना आपको, पैरोजी को सुपर मून या उपभू कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब मिनिमम दूरी पर होता है तो हमें चंद्रमा बड़ा दिखाई देगा। कितना बड़ा? 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो याद रखना आपको, मिनिमम दूरी पर 14% अधिक बड़ा दिखाई देता है, और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। अब बात करें हम इसके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। तो ये कब कब होते हैं, देखो। जब पूर्णिमा से और अमावस्या तक, जो अमावस्या होती है उस टाइम तक का पक्ष कहलाता है कृष्ण पक्ष, और अमावस्या से पूर्णिमा तक का पक्ष क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से और अमावस्या तक, और अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष कहलाता है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बात करें हम, अगर एक महीने में दो पूर्णिमा आती हैं, एक महीने में दो पूर्णिमा आ जाती हैं, तो जो सेकंड पूर्णिमा होती है उसे बोलते हैं ब्लू मून। तो उसे क्या बोलते हैं? ब्लू मून। इसका एग्जाम्पल हो जाता है 2012। तो 2012 में ऐसा हुआ था जब एक महीने में दो पूर्णिमाएं आ गई थी। अगर एक वर्ष में दो ब्लू मून आ जाएं, कितने आ जाएं? दो ब्लू मून। तो इस जो ब्लू मून माह होता है, एक महीने में दो ब्लू मून आ जाएं, तो उस वर्ष को बोलते हैं हम मून ईयर। क्या बोलते हैं? मून ईयर कहते हैं। अर्थात एक महीने में कितनी? दो पूर्णिमाएं आ जाएं, और ऐसे ऐसे कितने महीने बन जाएं? दो महीने बन जाएं, तो उसे बोलते हैं हम मून ईयर। तो ऐसा कब हुआ था? 2018 में देखा गया था, जब 2 महीने ऐसे थे जिसमें 2 ब्लू मून, मतलब ऐसी घटना 2 बार हुई थी। नेक्स्ट देखो अब। बात करें हम कि चंद्रमा द्वारा सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में होती है? तो 29.53 दिन। तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में कर लेता है? 29.53 दिन में, जिसे बोलते हैं हम चंद्रमास या साइनेटिक मास। तो ये भी याद रखना आपको कि कितने दिन में करता है? 29.53 दिन। अब चलते हैं हम करंट की जो घटना है, भारत के चंद्र मिशन। तो भारत के चंद्र मिशन देखो, सबसे पहले 2008 में गया था, और कौन सा रॉकेट था? PSLV C11 के द्वारा। और ये केवल जो चाँद है उसकी कक्षा में घूमने के लिए गया था, तो याद रखना आपको। और इसे ऑर्बिटर मिशन कहा गया था। ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं जो केवल कक्षा में घूमता है, वहाँ पर लैंड नहीं करता। तो 2008 में हमने लॉन्च किया था ऑर्बिटर मिशन। और किस रॉकेट से?
तो PSLV C11 से। नेक्स्ट बात करें हम, जो चंद्रयान 2 था वो 2019 में लॉन्च हुआ था और किस रॉकेट से हुआ था? GSLV मार्क 3 के द्वारा। और इसमें लैंडर और रोवर 2 थे जो कि क्रैश हो जाते हैं। तो लैंडिंग करते वक़्त ये क्रैश हो जाता है और जहाँ पर लैंडिंग करी थी इसने क्रैश हुआ था, उस पॉइंट को अभी 2023 में तिरंगा पॉइंट घोषित किया गया है। तो ये याद रखना आपको, जहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई थी उस पॉइंट को कहा गया है तिरंगा पॉइंट। अब आते हैं हम, जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है। LVM 3 M4 जिसे बोलते हैं बाहुबली रॉकेट, इस रॉकेट से लॉन्च हुआ था और इसमें लैंडर का नाम क्या है? विक्रम लैंडर का नाम है, जबकि रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान है। और ये 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब लैंडिंग की थी इसने? 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं और जहाँ ये लैंड करता है उसे कहा गया था शिव शक्ति पॉइंट। जहाँ चंद्रयान 3 लैंड करा था उसे शिव शक्ति पॉइंट, और जबकि जहाँ चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग करा था उसे बोला था तिरंगा पॉइंट। तो दोनों याद रखने हैं आपको। अब नेक्स्ट बात करें कि अभी हाल ही में रूस ने भी भेजा था। तो रूस ने कौन सा भेजा था चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने के लिए? लूना 25। तो लूना 25 मिशन याद रखना आपको किसका है? ये रूस का है। नेक्स्ट देखो, अब नोट दे रखा है कि जो चंद्रमा है तो चांद पर लैंड होने वाला पहला मानव युक्त मिशन, तो पहला कौन सा था? अपोलो 11 था। और कब हुआ था ये? 20 जुलाई 1969 को, जो कि यूएसए का था। तो याद रखना आपको, अपोलो मिशन यूएसए का था और 20 जुलाई 1969 को ये लॉन्च हुआ था। पहले व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर कदम रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जबकि दूसरे कौन थे? एल्ड्रिन। तो ये याद रखना आपको, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो सबको याद रहता है, लेकिन सेकंड याद रखना आपको, एल्ड्रिन भी थे। नेक्स्ट बात करें कि अभी यूएसए ने अपना एक मिशन भेजा, आर्टेमिस मिशन। यूएसए ने भेजा है आर्टेमिस मिशन। ये चांद पर भेजा मानव मिशन है, मानव युक्त मिशन है जिसमें मानव गया है। और क्रिस्टीना कोच पहली महिला चांद पर जाने वाली, जो क्रिस्टीना कोच है पहली महिला जो चांद पर गई हैं। और कहाँ की है ये? यूएसए की। अब चलते हैं हम, ये हमने देख लिया चंद्रमा। अब चलते हैं मार्स ग्रह के बारे में। तो मार्स ग्रह के बारे में देख लेते हैं। जो मंगल ग्रह हमारा, वो 687 दिन में उसकी क्या बोलते हैं, सूर्य की परिक्रमा करता है और इसे लाल ग्रह कहते हैं। ये भी याद रखना। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O, इसके कारण इसे क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। तो यहाँ पर Fe2O पाया जाता है। निक्स ओलंपिया पर्वत, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। कितना गुना ऊंचा है? 3 गुना ऊंचा है। जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। और इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। कक्षा तल से झुकाव कितना है? 25 डिग्री। ये मैंने कल आपको बताया था, कक्षा तल क्या होता है और लंब तल क्या होता है। और पृथ्वी का कितना है देखो, ये तो है किसका? मंगल का 25 डिग्री, जबकि पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री। अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 24 घंटे में लगाता है। और पृथ्वी भी कितने समय में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। मंगलयान लॉन्च हुआ था, जो हमारा मंगलयान था वो कब लॉन्च हुआ था? जिसे बोलते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन। ऑर्बिटर का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कि केवल उसकी क्या करना? परिक्रमा करना। लैंड करना नहीं होता है ये, केवल परिक्रमा करना। 5 नवंबर 2023 को लॉन्च होता है और किस रॉकेट से? PSLV C25 रॉकेट से। तो याद रखना है, जो हमारा मंगलयान था वो PSLV C25 से लॉन्च होता है। और जो भारत है ये फर्स्ट देश बना था जो पहली बार में ही सफल हुआ था। तो भारत पहला देश बना था जो मंगल ग्रह पर पहुँचने, मतलब मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला फर्स्ट देश था पहली बार में ही। अब ये हो जाता मंगल के बारे में। अब देखते हैं हम बृहस्पति ग्रह के बारे में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जुपिटर। तो बृहस्पति, इसके उपग्रह देख लेते हैं। ज्ञानीमेड और यूरोपा इसके उपग्रह हैं। और जो ज्ञानीमेड है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह तो बहुत हैं, लेकिन मेन कौन कौन से? ज्ञानीमेड और यूरोपा। जो ज्ञानीमेड है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और यह पीले रंग का है। ये भी याद रखना आपको कि ये पीले रंग का है। बृहस्पति जो होता है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें, बृहस्पति। सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो वो बृहस्पति का ज्ञानीमेड। अब चलते हैं हम शनि पर। तो शनि देख लेते हैं। शनि को इंग्लिश में बोलते हैं सैटर्न। और इस पर वलय पाए जाते हैं। और कितने वलय?
7 वलय पाए जाते हैं अर्थात 7 रिंग पाई जाती हैं। तो याद रखना आपको वलय वाला ग्रह कौन-सा? शनि। घनत्व सबसे कम होता है इसका अर्थात पानी के ऊपर तैर सकता है ये। उपग्रह, तो उपग्रह 2 याद रखने टाइटन और फोबे। जो टाइटन है वो सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा उपग्रह है, जबकि पहला कौन-सा था? बृहस्पति का था गैनीमेड। जो फोबे है ये विपरीत परिक्रमा करता है, तो जो इसके उपग्रह हैं शनि के वो सब जिस परिक्रमा करते हैं वो इसके उल्टी करता है फोबे। नेक्स्ट बात करें अब अरुण की, तो अरुण पे आ जाते हैं हम। जो अरुण है इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस और इसकी खोज देख लेते हैं। 1781 में इसकी खोज होती है और विलियम हर्सले के द्वारा इसकी खोज होती है। बाकियों की खोज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इनकी पूछी जाती है, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। तो अरुण की खोज 1781 में विलियम हर्सले करते हैं और इसके 9 वलय हैं जिनमें से 5 देखो नाम दिए गए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। इन पाँचों के नाम याद रखने हैं आपको क्योंकि 5 वलय पूछे जाते हैं इसके। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? वो भी सही कहते हैं अरुण को। विपरीत घूमने वाला ग्रह कौन-सा है? अरुण है। ये मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी यूवी। क्या बताई थी? यूवी अर्थात यूरेनस और वीनस। तो यूरेनस और वीनस, यूरेनस हो जाता है अरुण और वीनस मतलब शुक्र। तो शुक्र और अरुण विपरीत घूमते हैं। उपग्रह, इसका एक उपग्रह याद रखना आपको टाइटेनिया। तो टाइटेनिया किसका उपग्रह है? अरुण का। नेक्स्ट चलते हैं वरुण पर। वरुण पर आ जाते हैं। तो वरुण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वरुण को इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून। तो याद रखना नेपच्यून और इसकी जो खोज हुई थी वो 1846 में किसने की थी? जोहन गाले ने। तो जोहन गाले इसकी खोज करते हैं और जबकि विलियम हर्सले वह अरुण की करते हैं। इसके चारों ओर शीतल मीथेन के बादल छाए होते हैं और इसलिए सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये भी याद रखना सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। क्यों है? क्योंकि ये सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी है इसलिए ये ठंडा है। उपग्रह, तो इसका एक उपग्रह याद रखना आपको ट्राइटन। तो ट्राइटन किसका उपग्रह है? वरुण का है। नेक्स्ट बात करें अब यम की। देखो ग्रह जो थे वो 8 थे, लेकिन 8 इनसे पहले यम भी एक ग्रह माना जाता था। क्या माना जाता था? ग्रह माना जाता था। लेकिन 2006 में इसे ग्रहों की जो परिभाषा उससे अलग हटा दिया गया। तो यम को देख लेते हैं हम। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लूटो। इसकी खोज कब होती है? 1930 में ट्रॉम्बेन के द्वारा इसकी खोज होती है। और 24 अगस्त 2006 को आईएयू का प्रयाग सम्मेलन होता है। जो प्राग है वहाँ पर सम्मेलन होता है। ये प्राग कहाँ पर है? चेक रिपब्लिक की राजधानी है। और यहाँ पे प्लूटो वरुण ग्रह की कक्षा को काटता है ऐसा कहा गया था, इसलिए ये ग्रहों जो ग्रह है उसकी परिभाषा से अलग हटा दिया जाता है परिभाषा से। आईएयू की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो याद रखना आईएयू की फुल फॉर्म। तो 2006 में ये ग्रह की परिभाषा से हटा दिया जाता है। तो इसलिए ये एक बौना ग्रह है ये कहा जाता है और इसका नया नाम रख दिया था क्या? 134340। तो याद रखना इसका नया नाम क्या है? 134340। नेक्स्ट बात करें हम कि सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह। तो सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला शनि है। मैंने बताया था क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है इसलिए ये पानी पर तैर सकता है। तो याद रखना वलय युक्त ग्रह कौन सा बताया था मैंने? शनि बताया था। सर्वाधिक तापांतर कहाँ देखा जाता है? बुध पर देखा जाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे अधिक पास है। तो दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंडी हो जाती है। तो तापांतर सबसे अधिक बुध पर देखा जाता है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि है। अभी अब से पहले जो था वो कौन हो गया था? बृहस्पति। लेकिन अब 23 मई 2023 को इसके 60 के आसपास उपग्रह खोजे गए थे। तो इसलिए अब सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन सा हो जाता है? शनि हो जाता है। अब बाकी जो है हम पृथ्वी, उसकी आंतरिक संरचना सब कुछ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही और जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।